अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मौज़म अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द रियल टॉक पॉडकास्ट। हम आज करने जा रहे हैं ज़बरदस्त व्लॉग। हम मौजूद है मोहम्मद शाह कब्रिस्तान नॉर्थ कराची अड्डा मोड़ के ऊपर। यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट मिली कि यहाँ पे कब्रिस्तान में बहुत करप्शन चल रही है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, हम करने जा रहे हैं ज़बरदस्त व्लॉग। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं तमाम मीडिया पर्सन का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे कहने पर आज यहाँ पर आए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरी आज जो मैं बात कहूँगा उसको सुनेंगे और बाहैसियत में मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन। चलो आप सवाल करूंगा। अच्छा, ये है कि मेरे साथ जो है 2 दफ़ा में अगवा हुआ और मेरे कब्रिस्तान का तमाम रिकॉर्ड चोरी किया गया और मुझे हरासमेंट किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से। इसके मजबूरन मुझे करना हो गया। मुसलसल जो है मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। केसी का हमला है और यहाँ पे कुछ गोरका है वो है, उन्होंने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं कब्रिस्तान में जो डबलिंग वगैरह का काम हो रहा था या जो मुख्तलिफ जगह यहाँ पर बेची जा रही थी उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी और मैं कब्रिस्तान के अंदर जो कब्रें पुरानी उनको रजिस्टर्ड कर रहा था वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें इकबाल परवेज साहब को भी अच्छा नहीं लगा कि कब्रें क्यों रजिस्टर्ड कर रहा है, कब्रें रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो टूटेंगी नहीं। इस वजह से ही मेरे दुश्मन बन गए। और दूसरी बात ये है कि ये 14,300 के बजाय 18,000, 19,000, 20,000, 30,000 जैसा भी मतलब होता है इस तरीके से ये लोग पैसे लेते हैं और इनके सर पर टोटल केएमसी का केएमसी के बगैर ये काम नहीं कर सकते। ये मनमानी गिनते रहने वाले अफराद कौन है? क्या वो केएमसी के हैं या बोरगन है? इस टाइम तो सर केएमसी का जो मेन बंदा यहाँ पर बैठा हुआ वो है रिजवान। रिजवान से ऊपर है इरफान उर्फ काशिफ, फिर उसके ऊपर है इकबाल परवेज जो कि इनकी सरपरस्ती के नीचे जो काम कर रहे हैं। सुल्तान गोरकर है, तनवीर है, मुनीर है और मैं आपको उनकी तस्वीरें दूंगा। ये सारा अमला इन चीज़ों में मुलविस है। अच्छा, इस कब्रिस्तान में आप कब से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इस कब्रिस्तान में कितने जो है कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान मोहम्मद शाह कब्रिस्तान कितने एकड़ पे ये मुश्तमिल है? सर ये कब्रिस्तान 1963 में आबाद हुआ था और इसकी जो है वो 114 एकड़ जमीन टोटल। और दूसरी बात कि इसके अंदर 5 कब्रिस्तान मुख्तलिफ बना दिए गए जबकि एक ही कब्रिस्तान है, मगर केएमसी ने जो इसके अंदर 5 कब्रिस्तान अलग बना दिए। ना उधर उसकी केएमसी की रसीद है, ना उस पर केएमसी का चालान जमा होता है, सिर्फ हमारे पे प्रेशर होता है कि बस आप करो। और तो 5 कब्रिस्तानों में आपके पास इतनी चीजों के सबूत है, आपने इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करी है? मैंने मुख्तलिफ महकमों में कार्रवाई की है, कोर्ट में भी मैंने वो करा हुआ और कोर्ट से मैंने स्टे आर्डर भी लिया हुआ, तो स्टे आर्डर को भी ये लोग नहीं मानते। तो आपका कहने का मकसद है ये कोर्ट से ज्यादा पावरफुल? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्टे आर्डर के पेपर लगाए थे गेट नंबर 1 पे, तो वहाँ भी तनवीर गोरकल और इसके हमले ने उखाड़ पे ये सारे पेपर में मानते ही नहीं किसी भी। अच्छा, आप जो अभी जिक्र कर रहे थे महकमे कब्रिस्तान का मुलाजिम में मोहम्मद रियान, तो वो क्या जो इजाफी पैसे वो भी लेकर क्या पर्ची के चक्कर में या तकसीम के बाद कोई इजाफी पैसे लेकिन असल में पहले तो 25 तारीख 10वां महीना 2025 तक तो मैं ही करवाता था। तमाम चीज़ें मैं खुद देख रहा था, हर चीज़ पर्ची भी जारी कर रहा था, चालान भी मैं खुद भरता था, हर चीज़ मैं करता था। मगर 26 तारीख को इन्होंने मेरी एक एफआईआर कटवाई, मुझे भट्टे के केस में बंद करवाया। बंद करवाने के बाद ये लोगों ने मेरा रिकॉर्ड रूम तोड़ के तमाम कब्रिस्तान का जितना भी रिकॉर्ड ये सारा ले, जिसके अंदर गेट नंबर 1 के तमाम गोरकल, केएमसी का अमला, रिजवान, काशिफ, इकबाल परवेज ये सारे इसके अंदर मुलविस हैं। तो सर आपने इनके ऊपर कोई एफआईआर करवाई अगर आपका रिकॉर्ड लेकर के आई है? मैंने इनके ऊपर एक चोरी की एफआईआर करवाई है जिसका केस मेरा एफआईआर है आपके पास? बिल्कुल है और एक तो वो चल रही है, मगर महकमा कब्रिस्तान इनकी पूरी की पूरी सरपरस्ती कर रहा है और इनके साथ मिलकर स्टेट भी काम कर रहा है गेट नंबर 1 के ऊपर। अच्छा, ये बताएं कि कब्रिस्तान के जो मामला चल रहे ये जाती दुश्मनी है या पैसों का मामला है? ना सर जाती दुश्मनी है ना पैसों का मामला। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला है ये मामला है कब्रिस्तान के अंदर फंडिंग का, पैसों का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। मसला सारा ये कि जब मैंने 2-3 गोरकलों को बेनकाब के उनकी जो चीज़ें यहाँ पर देखी कि भाई आप इस तरीके से नहीं करो, जिसमें पहला नंबर है तनवीर, उसको मैंने देखा था कि एक जगह उसने 1,80,000 रुपये की किसी को बेची थी। नईम जमाल उनका नाम है, उनके वाले साहब की तस्वीर हुई थी, तो उससे 1,80,000 में सिर्फ बाउंड्री वाल बेची जिसके उसने 40,000 रुपये एनी टाइम दिए। मैं उस मसले पर इनको बात कर रहा था। वो दिन था जुम्मे का दिन था।
और इतवार के दिन उन्होंने मेरे पे FIR कटवा दी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पीर को जाके कंप्लेंट KMC में करूँगा, मगर उससे पहले ही इन्होंने मेरे पे FIR कटवा के हफ्ते की बंद करवा दी। तो सर इन्होंने आपको आपने FIR नहीं करवाई उनसे? मैंने फिर आने के बाद चोरी की FIR कटवाई, जो मेरा रिकॉर्ड वगैरह चोरी हुआ। नहीं, जो भी आपने कहा 1,80,000 वो जो लिए किसी से। सर मसला ये था कि वो था दिन जुम्मे का, हफ्ता इतवार KMC का दफ्तर बंद था। मेरा मुंह था पीर के दिन जाने का कि मैं इसकी कंप्लेंट करूँ, मगर मुझे तो ये नहीं पता कि KMC का अमला खुद उनके साथ मुखलिफ है। अच्छा, पता चला मीडिया के तवज्जुह से आप मुतल्लिका इदारों से क्या बेनिफिट चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी पूरी इंक्वायरी करें, जो भी इसके अंदर मुलविस है किसी भी चीज, चाहे भले मैं भी क्यों नहीं, आप उसको सजा दिलाओ, क्योंकि इस पे अमल कोई भी नहीं करता। मुझे 2 दफ़ा अगवा कर दिया गया, मैं अगवा के बाद में मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे को पिस्टल का केस रख के बंद कर दिया सलीम मुरवत कलरी थाने में, क्योंकि कलरी थाना किधर, मेरी रिहाइश किधर, मुझे वहाँ से भी अगवा करके मुझे पिस्टल रख के बंद कराया गया। और ये कलरी थाने का जो SHO है सलीम मुरवत, उसने बाकायदा परेडी DSP के सामने ये बयान दिया कि यार मुझसे गलती हुई और मुझसे वो किसी ने ये काम करवाया। किसी ने नाम ही बताया उन्होंने? वो एक कोई माजो नाम का कोई मुखबर है, उसके कहने को उसका नाम ले रहा था, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसके अंदर सलीम मुरवत की बयान दे रहा है कि भाई रफीक शाह को किसी ने मुझसे काम करवा के ये 23 बने की FIR। अभी आप महकमा कब्रिस्तान डायरेक्टर, वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, सब क्या चाहते हैं कि आप किस तरह प्रोटेक्शन दी जाए ताकि आगे आपके लिए मसाइल ना बढ़े? सर मेरे साथ तो बहुत मसले मसाइल आए दिन, ये पिटीशनें लगवाते हैं, उनकी सीधी तरीके से मुझे हरासमेंट करवा रहे हैं। मैं समझने के पूरे हफ्ते कोर्ट के अंदर ही मौजूद रहता हूं। किसी ना किसी नाम से पिटीशनें लगवा के मुझे इतना इन्होंने परेशान करके रखा हूँ, मैं क्या आपसे। अच्छा, मोहम्मद शाह रफीक साहब, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं, कब्रों के अलावा जो बड़ी बड़ी जगहें जो हैं वो घेरी हुई हैं, तो ये किसने अलॉट किया है? सर ये KMC में 2012 से इकबाल परवेज, फिर उसके बाद सरवर आलम, ये दोनों ही डायरेक्टर थे और इन्होंने तमाम जगहें यहाँ पर दी, किसी गोरकन ने या किसी इंतजामिया के बंदों ने नहीं। आप जाकर उनकी जगहें चेक करें, आप उनसे मालूम करें कि आपके पेपर किसके, तमाम जगहें जितनी भी हैं, बड़ी हो छोटी हो, 1 कब्र की हो, 10 कब्र की हो, 5 कब्र की, तमाम महकमा कब्रिस्तान के इकबाल परवेज की साइन से दी गई। अच्छा, ये आप कहते हैं कि ये मेरे दादा उसके दौर से हमारे पास है, आप क्या आपके दादा ने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि रजिस्ट्रेशन जब करवाई भी है या नहीं करवाई, फिर आप कमज़ोर कैसे हो गए? सर मसला ये है कि रजिस्ट्रेशन का मामला तो 2000 के बाद से शुरू, जब ये नादरा उसमें आए ना, उससे पहले तो कोई मामला नहीं थे कब्रिस्तानों के किसी भी चीज़ के। ये सन 2000 के बाद नाजिम बने, टाउन नाजिम बने, तो पहले UC देखती थी, फिर UC के बाद टाउन कब्रिस्तान को देखने लग गया, फिर टाउन के बाद KMC देखने लग गए। तो मतलब जैसे जैसे जो देख रहा था हम उसके साथ उसी तरीके से चल रहे थे, हम तो कानून को फॉलो करते हुए आए। चालान चाहे UC को भर रहे थे तो हम UC को भर रहे थे, टाउन में अगर हमसे चालान मांग रहे थे हम टाउन को भर रहे थे, और KMC मांग रहे थे हम KMC को भी चालान भरते हुए आ रहे थे। आगे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके लिए मुसीबत बनेंगे सारे? अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी अभी तक भी तो मुसीबत ही है, मगर मैं तो सच बात करूं, मैं झूठ थोड़ी। पहले आप बात कर रहे थे आपके घर पर भी हमला हुआ, फिर आपके घर इधर ऑफिस के अंदर से आपका सारा रिकॉर्ड भी चोरी हुआ, आपको अगवा भी करवाया गया, मुख्तलिफ थानों में FIR करवाई। इसके पीछे इसका हाथ और उनका क्या मकसद है? आपको इस कब्रिस्तान के हवाले से परेशान कर रहे हैं, क्या करते हैं? उनका मसला यही है कि मेरे को बिल्कुल साइड कर दो और KMC का अमला और गोरकन इधर अपनी मनमानी करते रहे, समझे, और अपनी मर्जी के पैसे कमाते रहे, मगर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, क्योंकि हमारे दस्ती कुश्ती यहाँ पर मेरे दादा वालिद साहब उन्होंने खिदमतें की इस कब्रिस्तान में, और ये एक टाइम में बहुत बड़ा जंगल था, आज ये गुलिस्तान बन गया तो इनको कब्जा नजर आ रहा है। तो ये इस तरीके का कब्जा करके चाहते हैं कि रफीक शाह को साइड कर दें और हम इस्तेमाल कर लें। तो आपके मुखालिफिन जो है उनको रफीक शाह से मसला है या रफीक शाह की मोहम्मद शाह बेरपर तरफ से? उनको रफीक शाह से भी मसला और रफीक शाह के जो कब्रिस्तान का मामला है उससे भी तकलीफ है कि रफीक शाह ये काम क्यों कर रहा है, खबरें रजिस्टर्ड कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात की जो फ्री तदफीनें होती हैं ये किसी भी कब्रिस्तान में नहीं, कहीं भी आप चले जाए, वाइट कब्रिस्तान है कि जिसके अंदर मैं फ्री तदफीन करता हुआ आ रहा हूँ। मेरे आप आवाम से भी पूछ सकते हैं कि मैंने की है, अगले साल मैंने 700 तकरीबन मैयत फ्री तदफीन, जिसका तमाम रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद, मेरे पास मीडिया के अंदर वो खबरें पड़ी हुई जिसके अंदर सब चीज़ें मेरी है, बाकी तो सारा रिकॉर्ड लेके। अच्छा सर, ये बताएं कि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जो गोरकन है, गोरकन और इसके अलावा जो दीगर अमला है उन्हें कौन तैनात करता है?
2025 से पहले और 2025 तक वो हम लोग ही करते थे, तमाम लोगों की चीज़ें हम लोग वसूल करते थे। उनके तमाम चीज़ें लेने के बाद फिर मैं उनका फॉर्म भरता था, फॉर्म भरने के बाद थाने से अटैच करवाता था, थाने से अटैच करा के उसी नाजिम से अटैच करवा के महकमा कब्रिस्तान से मैं उसको मंजूर करा, तो मैं ही करा। डायरेक्ट कोई भी बंदा यहाँ से नहीं हो सकती, हमारे ट्रस्ट के मकासद में लिखा हो। अच्छा ये बताएं, ये रजिस्टर जो यहाँ पर गोरगन है और जो रजिस्टर जो यहाँ पर दीगर मुलाजिम हो कितने हैं? 2025 के अंदर 18 गोरगन मैंने रजिस्टर्ड करा गवर्नमेंट से जी। और दीगर जो मुलाजमीन है ऐसे तो आप देखें तो 200 से ऊपर बंदे काम कर रहे हैं, मगर वो रजिस्टर्ड करते ही नहीं। वो सिर्फ 18 बंदे रजिस्टर है, बाकी 200 जो है वो ऐसे काम कर रहे हैं। उनसे बताइए केएमसी वाले ये लोग खर्चा पानी लेते रहते, साइड हो जाते। खर्चा पानी हम अपनी अपनी मदद आपके जरिए काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इतना फ्री हैंड उनको दिया हुआ है कि वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, बिल्कुल अपनी मनमानी है पैसे लें। बिल्कुल, और उनको रोकने में तो मेरे लिए लेकिन वो मसला चेक एंड था। बैलेंस नहीं है, हाँ, इसके लिए अपने अदालत दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? मैंने खटखटाया, मैंने भी तो स्टे आर्डर लिया हुआ, इसी बात। तो ये जो मनमाने लोग यहाँ पर आते हैं अपनी अपनी मर्जी के आपके तहत जो यहाँ कपड़े खोलते हैं या बेचते हैं, जो भी उसके खिलाफ आपने को पिटीशन डाली हुई है, बिल्कुल मैंने डाली। तो उसका क्या रद्द अमल आया आपको? अभी सर तारीख है, तारीख पे पता चलेगा क्या है। वैसे तो मैंने स्टे आर्डर लिया हुआ, मगर स्टे आर्डर को केएमसी मान ही नहीं थी, मसला था नहीं, मैंने नहीं मान रही थी कि कोर्ट भी बात करेगी आपसे जो भी। अच्छा, आखिरी बात रफीक शाह साहब, आप वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची, डिप्टी कमिश्नर और यूसी चेयरमैन और अपना सर सैयद थाना SHO SSP सेंट्रल से आप आखिरी क्या अपील करेंगे जो आपको इंसाफ मिले? लेकिन ये ध्यान में रखें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे? ये मेरा मसला है कि मेरे को जो 2 दफ़ा इन्होंने अखबार दिया उसकी आप वो करें, और मेरे पास के पूरे एविडेंस मौजूद है कि ये मेरे अखबार में मुलविस हैं, इनके खिलाफ FIR काटी जाए। और जो मेरा रिकॉर्ड चोरी है उसका भी मेरे पास एविडेंस मौजूद है, जो मेरे बंदे यहाँ सो रहे थे उन्होंने उनके बाकायदा नाम और हर चीज़ मुझे दी है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। कार्रवाई क्यों नहीं होती किसी भी मामले में? ना KMC का KMC, जबकि KMC यहाँ मौजूद थी जिस दिन मेरा रिकॉर्ड चोरी हो, काशिफ है, रिजवान है, इसका भाई है, सारे यहाँ पर मौजूद है। मैं अगर को अंदर लॉकअप में था तो पीछे ये तो खड़े रहते ना, इन्होंने क्यों मेरा रिकॉर्ड नहीं रोका या 1-5 या क्यों नहीं की? इसकी वजह आप खुद जान सकते हैं, फिर आप ये बताएं। अच्छा, यहाँ पे कौन से ऐसे जानवर फिरते हैं जो यहाँ पे असला बरदार भी फिरते हैं? आपके असल में जमाने एक असला नंबर लेके यहाँ लोग, ऐसा क्या मसला है? 1 नंबर जो गेट के जो गोलकन है, तनवीर वगैरह, इनके बाद माशाल्लाह बड़ा जदीद असला है, जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा उनकी। तो ऐसे कब्रिस्तान में कौन से जानवर है जिनको ये मार रहे हो? ये जानवर ने अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन्होंने इतने बड़े बड़े हथियार क्यों रखे हुए, तो महकमा इनसे पूछे कि क्यों रखे हुए इन्होंने, इनको ऐसी क्या जरूरत है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपील करता हूँ वज़ीर आला सिंध से और अपने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन साहब से और मुर्तज़ा वहाब मेहर कराची से, और हमारे जो यूसी नाज़िम है अपने साजिद सत्ती साहब, कि भाई आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, और ये जो लोगों को मैं नाम बता रहा हूँ आप इनको हटाएं, चाहे इकबाल परवेज़ हो, चाहे काशिफ हो, चाहे रिजवान हो, इन तमाम लोगों को हटा के दूसरे बंदे आप लाएं। ठीक है, आपकी मेहरबानी होगी ताकि कब्रिस्तान का निज़ाम अच्छे से अच्छा तरीके से चले। और दूसरी बात कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर मेरे साथ किसी किस्म की कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार ये तमाम लोगों के KMC का अमला और ये तमाम जिनके मैं नाम बता रहा हूँ लिस्ट बनाई हुई है, ये लोग जिम्मेदार, क्योंकि ये मुझे हर तरीके से इधर उधर से वो करते हैं। अगर मेरा कोई एक्सीडेंट होता है किसी भी जगह कुछ भी होता है, मैं ये इनमें शामिल हूँ। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है कि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जो तदफीन होती है उसका भी पर्ची या चालान कौन जमा कराता है? और दूसरा, सरकारी जो KMC के 14,300 है, तो यहाँ कितने लिए जाते हैं? सर मसला ये कि लेते तो 14,300 यहाँ नहीं है, यहाँ रेट जो कम से कम रेट है वो 18,000। ठीक है, 18,000 रुपये, 14,300 तो ये पर्ची पे लिखते हैं। अच्छा, बात सारी ये, मगर मैं 25 तारीख 10वां महीना 2025 तक जब मैं मौजूद था तो मैं 14,300 से ऊपर की बात ही नहीं करता था, और मैं तो यही बोलता था कि कबर डबलिंग नहीं होनी चाहिए। असल लड़ाई यही है। हाँ, कबर डबलिंग नहीं होनी चाहिए। रियान 1,000 रुपये लेता है, नहीं रियान नहीं, रिजवान नाम और 500 रुपये पर्ची के लेते हैं। ये किस अब ये 26 तारीख 10वां महीना जब से रिजवान को यहाँ पर बिठाया है, वो कहता है मुझे महकमा कब्रिस्तान ने बिठाया है, जबकि उससे ऊपर काशिफ है जिसका नाम इरफान है, ये है इकबाल परवेज।
गोरकनों से मालूम किया तो गोरकन कहते हैं भाई रिजवान मुझे बोल रहा है कि 1000 रुपये पर्ची के दोगे तो मैं एंट्री करूंगा रजिस्टर में, वरना मैं नहीं। तो मैंने उसकी एक वीडियो भी बना के अपने पास रखी है, जिसमें वो बंदा कह भी रहा है कि भाई इसने 500 रुपये पर्ची के लिए मुझसे और 1000 रुपये गोरकन ने, तो मतलब हर मैयत के ऊपर ये 1500 रुपये यहाँ से वसूल कर रहा है। जब तक आप थे तो तब ऐसा कोई 1500 नहीं। कोई चार्जेस नहीं था? कोई नहीं। हम तो मतलब ये है कि 500 रुपये अगर हम ले भी रहे थे तो हम तो किसी गरीब गुरबा की फ्री तकवीनें हैं या कब्रिस्तान का जो काम है छोटा मोटा वो उसी से कर रहे थे। अब ये इल्जाम डालते हैं कि गोरकनों से 5000 ले रहा है, 6000 ले रहा है, वो गोरकन जो कि इनके अपने ही। ये कब्रिस्तान में जो तरक्याती काम हो रहे हैं ये कौन करवाता है? देखिए 2012 से लेकर अभी तक तो किसी केएमसी के अमले ने कोई काम ही नहीं किया। किया तो साबित किया। छोटे मोटे जो काम होते हैं सफाई सुथराई के, कुछ जो छोटे मोटे तामीराती काम है, फुटपाथ वगैरह, ये सब कौन करा? ये मेरी वेलफेयर करती है, झाड़ू लगाना हो या बारिश में जो पानी जमा हो जाता है ना कब्रिस्तान में, वो भी मैं ही करता हूँ। सफाई वगैरह हाँ वो भी मैं खुद करवाता हूँ, ये कोई भी नहीं करता। केएमसी का अमला नहीं करता? बिल्कुल नहीं। ऐसी शब बारात में अपना वो दिखाने के लिए आते हैं कि शब बारात वाले दिन ये काम कर दिया, एक दिन 2 दिन के लिए बस। इसके बाद ये पूरा साल जो 365 दिन के अंदर 363 दिन है मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट ये काम कर रही है। बिल्कुल यही सफाई काम। सुथराई है, दिगर इंतजामी मामला। जितनी भी फुटपाथ है आप देखे बने हुए, ये मस्जिद बनी हुई है, आवाम उन्नास के लिए वॉशरूम बनाए गए, ये सब बैठने की जगह बनाई गई है। अच्छा गेट में जो गेट लगे हुए वो भी वेलफेयर ने बनाए। तो 3 नंबर के ऊपर जो पानी निकल रहा है हम अभी नहीं कर रहे काम, उसकी वजह ही कि लोग मुझे करने ही नहीं थे, वरना उधर भी मैंने मुख्तसर 2-4 वो लगाए हुए थे कि वो हफ्ते के अंदर महीने के अंदर सफाई करते थे, जिनको मैं 4-5 हज़ार रुपये देता था कि भाई पानी रुकना नहीं चाहिए। मगर अब आप जाके देखें 3 नंबर गेट तक क्या आपके साथ कैसा मामला है कब्रिस्तान के हवाले से? यूसी नादिर जो यूसी 13 साजिद सत्ती भाई है, वो बेहतरीन बंदे, वो हर काम के अंदर खड़े हो जाते हैं। उनके मुंह से मेरे को किसी किस्म का वो नहीं, वो किसी भी आधी रात को भी अगर मैं बोलता नहीं यार ये मसला, तो वो खड़े हो। मगर केएमसी सिर्फ पैसा बटोरने और इसके अलावा उनका काम है। बहुत शुक्रिया।